बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम का मोड ऑफ एक्शन, एंजाइम किस तरह से अपना एक्शन परफॉर्म करता है। दो थ्योरीज़ हैं जिन्होंने प्रपोज किया है मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। वन इज़ कीलॉग थ्योरी जिसे प्रपोज किया था फिशर ने, एंड अदर वन इज़ इंड्यूस्ड फिट मॉडल विच वाज प्रपोज्ड बाय कॉशलेन। तो इसे हम नंबर वाइज पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कीलॉग थ्योरी। कीलॉग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय फिशर। फिशर साइंटिस्ट था जिसने प्रपोज की थी कीलॉग थ्योरी, बट लेटर इस थ्योरी को इम्प्रूव किया दो साइंटिस्ट ने, पॉल विल्डर एंड डी वुड्स। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को फर्दर इम्प्रूव किया। उसके बाद ये थ्योरी क्या कहती है, पर्टिकुलर एंजाइम्स acts on particular substrates like particular lock unlocks with particular key। एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही कंबाइन करता है, उसके साथ ही एक्ट करता है, जिस तरह से एक पर्टिकुलर लॉक एक पर्टिकुलर की से ही अनलॉक होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 कीज़ पड़ी हो और एक लॉक पड़ा हो, तो उन 100 कीज़ में से सिर्फ एक ही की ऐसी होगी जो उस लॉक को अनलॉक करेगी। इसी तरह अगर 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट्स मौजूद हों और एक एंजाइम मौजूद हो, तो उन 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट्स में से सिर्फ एक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, वन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट ऐसा होगा जो उस एंजाइम के साथ कंबाइन होगा और रिएक्शन को प्रोसीड करेगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। उसके बाद दिस इज़ द कीलॉग थ्योरी, जिसमें एंजाइम एक्ट करता है एज अ की और सबस्ट्रेट एक्ट करता है एज अ लॉक। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो अनचेंज रहते हैं और जो सबस्ट्रेट होते हैं वो प्रोडक्ट में कंप्लीट होते हैं। अगर आप की और लॉक को एग्जांपल उठाएं, जब हम एक की से किसी भी लॉक को अनलॉक करते हैं तो जब लॉक ओपन हो जाता है तो उसमें चेंजिंग आती है, इसीलिए हमने लॉक को कंसीडर किया है एज अ सबस्ट्रेट। लेकिन जो की होती है वो अनलॉक करने के बाद भी वो सेम रहती है जैसे वो बिफोर द रिएक्शन, मीन्स बिफोर अनलॉकिंग द लॉक थी। सो एंजाइम इज कंसीडर्ड एज अ की एंड सबस्ट्रेट इज कंसीडर्ड एज अ लॉक। उसके बाद ये थ्योरी कहती है कि एक्टिव साइड मीन्स वो एंजाइम जो इस थ्योरी को एक्सरसाइज करते हैं, फॉलो करते हैं, उनकी जो एक्टिव साइड होती है वो रिजिड होती है। मीन्स उस एंजाइम की एक्टिव साइड रिजिड होती है, हेंस रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रिएक्शन। इसी वजह से ड्यूरिंग और आफ्टर द रिएक्शन उनकी एक्टिव साइड होती है वो अनचेंज रहती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एंजाइम, ये एक्टिव साइड है, मैंने आपको पहले भी बताया था। सो वो एंजाइम जो इस थ्योरी को एक्सरसाइज करते हैं या फॉलो करते हैं, उनकी जो ये एक्टिव साइड, इसका जो शेप होता है वो ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रिएक्शन अनचेंज रहता है, मीन्स सेम रहता है। उसके बाद एंजाइम अलोज फ्यू कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल्स टू फिट इन इट। एंजाइम सिर्फ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल्स को अलो करता है, मीन्स सबस्ट्रेट्स, कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट को अलो करता है कि वो आते हैं और एंजाइम की एक्टिव साइट पर अटैच हो जाते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री हम किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ जाकर कंबाइन हो और उसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करे, ऐसे सब्सटेंस को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो फिर ऐसा सबस्ट्रेट जो एंजाइम के साथ आकर कंबाइन हो और इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करे, ऐसे एंजाइम, ऐसे सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं। एक ट्रायंगल शेप्ड है, एक स्फेरिकल है और एक रेक्टेंगुलर शेप्ड है। अब जब मैं इस ट्रायंगल शेप्ड सबस्ट्रेट को इस एंजाइम की एक्टिव साइट पर कंबाइन करूंगा, तब भी इस एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नहीं होगा, मींस ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। जब मैं इस स्फेरिकल शेप सबस्ट्रेट को एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ कंबाइन करूंगा, तब भी इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा, मींस ये भी इसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। लेकिन जब मैं रेक्टेंगुलर शेप को आकर एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ कंबाइन करूंगा, एक्ट करवाऊंगा, तो ये इसमें फिट हो जाएगा और इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। मींस रेक्टेंगुलर शेप्ड जो इस एंजाइम के साथ कंबाइन हो रहा है और इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर रहा है, ये एंजाइम के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है।
ओके उसके बाद ओनली वन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट कैन रिएक्ट विद सच एंजाइम्स। इन एंजाइम्स के साथ सिर्फ एक ही तरह के सबस्ट्रेट कंबाइन कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जो एंजाइम्स इसको फॉलो करते हैं उनकी एक्टिव साइट रिजिड होती है, मींस वो अपना शेप चेंज नहीं करती। अगर वो अपना शेप चेंज नहीं करेगी तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन नहीं करेगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन ही कर सकेगी। एग्जाम्पल माल्टोज एंड सक्रोज, ये दो एग्जाम्पल्स हैं उन एंजाइम्स के जो इस थ्योरी को फॉलो करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद अदर थ्योरी इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय कोशलेन। कोशलेन साइंटिस्ट था जिसने इस थ्योरी को प्रपोज किया। ये थ्योरी क्या कहती है, सबस्ट्रेट आफ्टर कॉम्बिनेशन चेंजेस एंजाइम्स स्ट्रक्चर व्हिच इनेबल इट टू परफॉर्म फंक्शन। एक सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ आकर अटैच होता है तो वो उसकी एक्टिव साइट का जो शेप होता है उसे चेंज करता है और यही उसे इनेबल करता है कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, फॉर एग्जांपल दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। और इस वक्त भी मेरे पास एक सबस्ट्रेट है जो रेक्टेंगुलर शेप्ड है, लेकिन जब ये सबस्ट्रेट आकर इस एंजाइम की एक्टिव साइट पर अटैच होगा तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट थी, जो ये पोर्शन था एंजाइम की एक्टिव साइट का, ये पोर्शन था, उसने एंजाइम की एक्टिव साइट को चेंज कर दिया। मींस एंजाइम की एक्टिव साइट का जो शेप है वो चेंज हो गया आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट। जब ये सबस्ट्रेट आकर एंजाइम की एक्टिव साइट पर अटैच हुआ तो इसकी एक्टिव साइट की जो शेप थी वो चेंज हो गई और यही इसको इनेबल करेगी कि ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। जो एक्टिव साइड होती है, एक बार रिएक्शन प्रोसीड हुआ, कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर से हमारे एक्टिव साइड जो एंजाइम की थी वो ओरिजिनल शेप जो उसका पहले था वो रीगेन कर लेगी। एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल। वो एंजाइम्स जो इस थ्योरी को एक्सरसाइज करते हैं या फॉलो करते हैं उनकी एक्टिव साइट जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, मींस वो अपने शेप को चेंज कर सकती है। उसके अलावा हेंस दे कैन कंबाइन विद सीवरल सबस्ट्रेट्स। इसी के वजह से ये जो एंजाइम्स हैं वो बहुत सारे सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन कर पाते हैं और ये बहुत सारे रिएक्शन परफॉर्म कर सकेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया जब ये सबस्ट्रेट आकर इसके साथ अटैच हो रहा था तो ये अपनी एक्टिव साइट को चेंज कर रहा था, अपने एक्टिव साइट के शेप को चेंज कर रहा था। अब दूसरा कोई सबस्ट्रेट भी आएगा फिर भी अपनी एक्टिव साइट को चेंज कर पाएगा, शेप को चेंज कर पाएगा, बिकॉज दिस इज फ्लेक्सिबल। यही रीजन है कि जो एंजाइम्स इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो करते हैं वो बहुत सारे रिएक्शन, एक ही एंजाइम बहुत सारे रिएक्शन में परफॉर्म करते हैं, स्पीड अप करते हैं। और जो एंजाइम्स कीलॉग थ्योरी को फॉलो करते हैं वो सिर्फ वन टाइप ऑफ रिएक्शन को ही स्पीड अप करते हैं। और इंड्यूस फिट मॉडल का एग्जांपल है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। थैंक यू।